से बनेगा ना, जो वेस्टेज है उससे बनेगा। ये एक सोच है कि वेस्ट से ही बनेगा। हाँ, कैसे जैसे हाँ वेस्ट से भी बनेगा, ये कह सकते हैं वेस्ट से भी बनेगा। जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट जितना है, अब उनकी कैलोरीफिक वैल्यू में फर्क आएगा ना। 2200 है, 2800 है, 3500 है, लेकिन बेम्बू की 4000 से ऊपर है। कुछ बेम्बू ऐसे हैं जिनके 7000 कैलोरीफिक वैल्यू से ज्यादा है। 7000। तो आपके रेट में कितना फर्क आएगा। जो ब्रिकेट्स आप अभी एनटीपीसी का 7.5 रुपए का रेट है, 7 रुपए के ऊपर नीचे ब्रिकेट्स का, और कैलोरीफिक वैल्यू 2300 से 3000 के बीच में एक्सेप्टेबल है। ठीक है, इस रेट में अब आप उनको दे रहे हो 4500 कैलोरीफिक वैल्यू या 4200 कैलोरीफिक वैल्यू, तो आपका रेट तो हाई होगा ना। बैम्बू में ये यूनिक चीज है सर। इसमें एक मान लो एक बम्बू का किसी का भी बीमा बम्बू है, 50 फुट का बम्बू होगा बेटा, उस कमरे में इस कमरे में दो कमरे हैं, एक हाँ इधर वाला और एक ये सामने वाला। पूछो ना सर, एक 60 फुट का बम्बू है बीमा बम्बू। मैं उस बम्बू एक बम्बू से मेरे को सिर्फ पल्प बनेगा या उसमें मेरे को जरूरी है तो मुझे अलग लगाई करना चाहिए। डिपेंड करता है कि आपने वैरायटी कौन सी लगाई है, आप क्या सोच रख करके इंडस्ट्री प्लान कर रहे हैं। मैंने कहा सर मैं अगरबत्ती लूंगा पूरा अगरबत्ती, तो अगरबत्ती के लिए आपको फिर वो वैरायटी लेना पड़ेगी, टुंडा लेना पड़ेगा, पॉलीमार्फा लेना पड़ेगा या एस्पर लेना पड़ेगा। हाँ। तो इंडस्ट्री तो आपकी आएगी 4 साल बाद, लेकिन प्लानिंग आज कि हमें अगरबत्ती पे जाना है, इसलिए हम टुंडा और पॉलीमार्फा लगा रहे हैं। अब हम अगर पल्प पे जाएं टिश्यू पेपर पे, तो फिर हम कटंगा लगाएंगे या बालकुआ लगाएंगे जिसमें पल्प ज्यादा है, जो हाई डेंस होगा वो ज्यादा फूड रहेगा। ठीक है। अब पल्पिंग में टिश्यू पेपर हो गया, आपके पेपर इंडस्ट्रीज हो गया, आपका सीएनजी भी इसमें ज्यादा फूड रहेगा, तो मटेरियल आएगा। आगे भविष्य, अभी इथेनॉल आया नहीं इंडिया में, लेकिन भविष्य में इथेनॉल आएगा, तो उसको कच्चे माल में जिनमें शुगर परसेंटेज है, जैसे बालकुआ में 4% शुगर है, गन्ने में 10-11% है, इस तरीके से वो फिर आपको डिजाइन करना पड़ेगा कि यहाँ मैं कौन सी इंडस्ट्री का भविष्य सोच रहा हूँ, तो उस कैटेगरी का मैं प्लांटेशन करूँ। रोटी होगा था बनाई खाना भी ना सर है नहीं। जैसे मैंने एक बम्बू है पूरा, उस बम्बू का मैं पूरा एक बना देता हूँ, या मुझे उसमें कुछ माल अगरबत्ती का मिलेगा, कुछ माल। हाँ। जैसे टुल्डा आपने लगाया है तो उसमें 2 कैटेगरी निकलेगी। टुल्डा की जब आप स्ट्रिक बनाओगे, अगरबत्ती स्ट्रिक बनाओगे, तो वो निकलेगी 20%, 80% निकलेगा वेस्टेज। अब वेस्टेज आप दे दो पल्पिंग में, या आप उसको दे दो पैलेट्स में। जो पाउडर बचेगा डस्टिंग या वेस्ट जो भी बन रहा है, पैलेट्स आपका गया 14 रुपए किलो और ब्रिकेट्स गया 7 से 8 रुपए किलो। ये जो फर्क है, तो पैलेट ही ले सकते हैं, लेकिन पैलेट्स में आपकी इंडस्ट्री अलग लेवल की लगेगी। ब्रिकेट्स में आप 1 CR के अंदर इंडस्ट्री लगा सकते हो, पैलेट्स में 4 CR के ऊपर इंडस्ट्री लगेगी। पैलेट्स छोटे साइज के आएंगे, आपने देखे भी, लेकिन उनकी डिमांड भी है, उनका रेट भी। हालांकि इंडस्ट्री की कॉस्ट इतनी नहीं है कि 14 हो जाए। अगर आपके पास पैसा है, 2 रुपए खर्चा आएगा उसको बैम्बू इन करके पैलेट्स आउट करने में, 2 रुपए केजी का खर्चा आएगा। इंडस्ट्री का पूरा वो निकल गया निचोड़। अगर हमारे पास फंड की अवेलेबिलिटी है तो हमें पैलेट्स पे जाना चाहिए, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अभी शुरुआत हमें करना है, फंड कम है, हमारे पास कच्चा माल भी कम आ रहा, तो आप ब्रिकेट से शुरुआत कर सकते हैं। दोनों सिक्के के एक पहलू है, अलग अलग। अगरबत्ती वाला बम्बू क्या भाव चला रहा है, जो क्या बोले 20%? हाँ, अगरबत्ती में 2 चीजें निकलेगी ना। 20% तो आपका निकला स्टिक, 80% निकलेगा आपका पाउडर। अब वो जो पाउडर निकला उसका आपको या तो खुद बनाओ, या जो पैलेट ब्रिकेट बनाने वाले हैं उनको दे दो पाउडर, वो आपका बिक गया, कच्चा माल बिक गया। ऐसे ही आपने स्टिक बनाई, तो उसकी अगरबत्ती आप खुद बनाओ या स्टिक बेच दो। उसमें भी फर्स्ट तो हुआ आपने स्टिक बनाई, तो 2 प्रोडक्ट बने, पाउडर और स्टिक। अब वो जो पाउडर है वो अगरबत्ती बनाने वालों को भी चाहिए, बैम्बू पाउडर, उसमें वो लेपित करते हैं। ठीक है। उसकी जो काली ये बनती है, इवन धूप में भी काम आता है, धूप बत्ती में भी काम आएगा, क्योंकि
कांडी की वजह पाउडर से धूप बनती है। हाँ गोबर उतना लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं है, जैसे गोबर की धूप बत्ती बनेगी तो उसमें आपको मीडिया ऐड करना पड़ेगा, तो बैम्बू के पाउडर की धूप बत्ती और एक्स्ट्रा ड्यूरेशन लेगी, लंबा चलेगी। सेकेंड आया आपने अगरबत्ती बना दी। अब जैसे हम बड़वानी में जो बना रहे हैं, हमने फर्स्ट क्या किया, जॉब वर्क किया ITC और साइकिल का। तो 2 साल से हम इनको जॉब वर्क में इनकी रेसिपी ली, कितने किलो की पैकिंग, क्या साइज, कितनी मोटाई, कैसे जलना चाहिए, वो हम इनको दिया। तीसरे साल से इनको भी दे रहे हैं और हमारा पैरेलल O2 के नाम से हमने अगरबत्ती भी निकाल दी। अभी तीसरा वर्टिकल हो गया। एक तो आपने व्हाइट लेबल बना दिया, जिसकी डिमांड है उसको दे दिया, तो एक वैल्यू एडिशन। सर वो अभी मैं सिर्फ मेरे को लकड़ी का वो बेचना है, अगरबत्ती की लकड़ी बेचनी है, तो क्या रेट जाती है बाई रेट? हम खरीद रहे हैं भी 130 रुपए किलो। 130 रुपए किलो, तो 20% वो निकल जाता है इस साल में, हाँ? आप जोड़ो ना कैलकुलेटर पर, वो तो कहता हूँ 130 रुपए काफी है, क्योंकि चाइना और वियतनाम से आ रहा है, हिंदुस्तान में है कहाँ? हिंदुस्तान में एक हमारे मित्र हैं नागपुर में, वो साइंटिस्ट हैं, मैत्री करके उन्होंने कांडी बनाने की एक मिनी इंडस्ट्री डाली, 25 लाख के इन्वेस्ट से, छोटी सी इंडस्ट्री डाली। ये हमारा ये कमरा मतलब, और इसका डबल इतना बड़ा डाल दिया उन्होंने। वो एग्रोनॉमिस्ट है, साइंटिस्ट है, तो वहाँ से अब वो बाहर हो रहे हैं कि कुछ बैम्बू में करना है। 6.5 रुपए किलो टुल्डा आसाम से खरीद रहे हैं, मतलब 5.5 रुपए किलो आसाम से टुल्डा खरीद रहे हैं किसानों से, और उनको नागपुर लाने में 6.5 रुपए किलो का भाड़ा लग रहा है। कोई डाउट नहीं, एग्री सर। तो ये 12 रुपए किलो तो उनको पहुंच हो रही है। हाँ। उसके बाद उनको अगरबत्ती, अगर आज आप बोलोगे मुझे कांडी चाहिए, तो 6 महीने बाद की कोई तारीख देंगे कि इतना मैं माल आपको इस टाइम दे सकती हूँ, क्योंकि छोटा यूनिट है। अब दिक्कत एक और है, बहुत बड़ी दिक्कत है, जिस पर अभी तक शायद बैम्बू मिशन की नजरें अब जा रही है। मेरा 1-2 टूर लगा था आसाम का, वहां से जो बांस कट रहा है उसको काटने की थ्योरी नहीं है, कटिंग कैसे करना। अभी आपका जो भिर्रा खड़ा है, ये भिर्रे में प्रौढ़, यंग और बेबी, ये 3 चाहिए कटने के बाद, तो आपका भिर्रा नया सूट मोटा देगा। आपने बांस काटा तो जो इस साल का है वो बहुत अच्छा दिखता है। अब आपने अनस्किल्ड लेबर से बांस कटवा दिया, तो यहाँ दिख करके तो अच्छा आ गया। अब बाम्बू की कांडी बनाने में उसमें पल्पिंग डेंस नहीं हुआ है, वो फुडरा हुआ है। उसमें 30% ताजा आ गया इस साल का, 30-40% अगले साल का, और 30-40% तीसरे साल का। तो वो जो बाम्बू की कांडी बनेगी, जो मशीन है, उस मशीन में आपको ब्लेड या तो खराब होगी या ढीली रहेगी, और उसकी मोटी पतली छिपे आएंगी। मतलब उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आई। फिर मैंने विजिट किया, और फिर वो बाम्बू जहाँ से ले रहे हैं, उनको मैंने ट्रेनिंग दी कि भाई अगर यहाँ बांस आए तो ये बांस हमें चाहिए, नहीं तो वेस्टेज बहुत निकल रहा है। तो सर बम्बू आपका 4 साल में हो जाएगा? नहीं, वेराइटी वाइज चेंज आएगा, वेराइटी वाइज चेंज आएगा। दूसरा फील्ड के वाइज चेंज आएगा। फिर आप टेक केयर कैसा कर रहे हो उस पर चेंज आएगा। पानी, फर्टिगेशन, आपकी जमीन कैसा सपोर्ट कर रही है, ये मेन है। इसके बाद में आपको वेराइटी कौन सी लगेगी और आपको बाय प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। जैसे अगरबत्ती पे जाना है तो 6 साल लगेंगे ही, 6ठे साल वाला जो बाम्बू होगा वो अगरबत्ती में काम में आएगा। ठीक है। आप ब्रिकेट्स पैलेट्स पे जा रहे हो तो वही जो बैम्बू का हमारा प्लांट है, उसकी जो कटिंग छटिंग ब्रांचेस निकलेगी, वो तो तीसरे साल से हाथ में आना चालू हो जाएगी। हमें कुछ तो रॉ मटेरियल तो मिल ही गया ना, तीसरे साल से हाथ में आएगा ना रॉ मटेरियल। हम अगरबत्ती बनाएंगे 6ठे साल, तीसरे साल हमें जो मिल गया उसका ब्रिकेट बना कर दे दो। आपका खर्चा तो पूरा हो गया। जैसे भी पूरा हरियाणा, पंजाब चावल की पराली के ब्रिकेट्स बन रहे हैं, वो 2200 से 2800 कैलोरीफिक वैल्यू है, रेट आधा है। अब हम बाम्बू का अगर 44 कैलोरीफिक वैल्यू देंगे तो हम रेट डबल लेंगे, क्योंकि अल्टीमेट तो नहीं, इतनी वैल्यू आएगी नहीं, सीधी आएगी नहीं सर, 4400 आएगी। अभी हमने लेटेस्ट किया है ना, हिंदुस्तान जिंक में सैंपल भेजे ना हमने, फिर इसका चारकोल बना दें अपने। हाँ, वो एक अलग वर्टिकल है। हाँ, तो मैं आज पे झंझट में आ रहा है कि मुझे चारकोल बनाना। अंकल का वही तो कहना था, उन्होंने जो कोयले में काम किया है कि बलराम मुझे कैलोरीफिक वैल्यू वाला बैग बैग दे रहे थे। हाँ, कि हमने 50 लाख की मशीन आएगी, हम चारकोल बनाते हैं। हाँ, चारकोल, और उसके एक कदम आगे जाओगे तो एक्टिवेटेड चारकोल। हाँ, वो 140 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए किलो है। हाँ, लेकिन वो क्वांटिटी में नहीं बिकेगा ना सर। ये नहीं, वो फिर क्या है,
कि जब आप साइजेबल जाओगे हाँ। तो आप केवल हिंदुस्तान तक सीमित थोड़ी ना रहोगे, नहीं, correct है। आप तो ग्लोबल हो गए ना। मतलब O2 हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है। एक वर्टिकल हमारा इसमें है O2 हाट, मतलब बाजार, हाट बाजार। हम उसको हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर हर उस जगह लेकर के जा रहे हैं जहां पर पब्लिक की आवश्यकता है उस चीज की। जैसे हम मडागास्कर में गए तो वहां की गवर्नमेंट ने हमको बुलाया था, क्या बोला कि हमारी यहाँ की खेती सही करो। उनको बहुत जो तो जो हमारे पास वाइसनोमेटा है, जस्ट मिट्टी का स्प्रे, लेकिन यूनिक है, उनको पता नहीं है। आपको खाद, बीज, दवाई, पेस्टिसाइड खरीदना नहीं है, केवल खेत की ही मिट्टी लो साइड से, खेत के बाहर से, और वाइसनोमेटा का थोड़ा सा प्रयोग करो और आपकी फसलों को देखो। मतलब इस तरह की चीजें, तो ये तो वर्ल्ड वाइड हम जाने वाले हैं। तो हम अगर एक्टिवेटेड चारकोल को भी टच कर रहे हैं या टिश्यू पेपर को टच कर रहे हैं, जैसे रसिया से जो अभी विवाद हुआ है अमेरिका का, तो टिश्यू पेपर की डिमांड एकदम अप हो गई है। टिश्यू पेपर आप कितना बना सकते हो एडवांस ऑर्डर, अनलिमिटेड ऑर्डर। वो बहुत महंगा बिकता है। यूरोपियन कंट्री में पूरा का पूरा डिमांड है। अब आप एक्टिवेटेड चारकोल, टिश्यू पेपर और उसके एक कदम आगे जाएंगे तो नहीं, शायद कब क्षमता माइन से, कब जून में मीटिंग थी। क्षमता माइनिंग का नाम सुना है आपने? अफ्रीका में काफी हो, हिंदुस्तान में भी अभी स्टार्टअप हो गया, अग्रवाली वो भी। उनके हेड से हमारी जब मीटिंग हुई तो छोटी सी उन्होंने डिमांड रखी, बलराम यहाँ से हमें शुरुआत करो, फिर हम इसको बड़ा करेंगे। अब शुरुआत कितनी? 450 टन पर डे बांस दे दो मुझे, ये शुरुआत कर दो मेरी, फिर मैं इसको बढ़ा दूंगा। अब 450 टन पर डे बांबू किसके लिए? क्लॉथ के लिए, कपड़े के लिए। कोरोना के बाद बीटी कॉटन को यूरोपियन कंट्री ने अवॉइड कर दिया है, चर्म रोग और बीमारियों को लेकर के। उनको मतलब पेस्टिसाइड्स और जेनेटिक मॉडिफिकेशन वाला जो बीज है वो नहीं चाहिए, उससे कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए। अब हिंदुस्तान पूरा जो प्रोड्यूस कर रहा है कॉटन, क्या? BG2, BG3 सब जेनेटिक मॉडिफिकेशन वाले हैं। उनका ये कहना था कि हमारी एक मिनी इंडस्ट्री आप शुरुआत कराओ, मिनी इंडस्ट्री शब्दों को समझना, फिर हम इसको साइजेबल, स्केलेबल करेंगे। और हिंदुस्तान में जहां आप हमें ये कच्चा माल दोगे, हम आपके साथ JV साइन करके वहां हमारी इंडस्ट्री लगाएंगे। अब 450 टन पर डे, इन द सेंस आपको 4 से 5,000 एकड़ का बांस चाहिए साल भर के लिए, तो 450 टन पर डे निकलेगा। मोटा मोटा 1 एकड़ से 45 टन एक एकड़ का रक्षा निकलता है क्या? एक एवरेज में बता रहा हूँ, ऊपर नीचे हो सकता है, 40-45 टन। अब 10 से 15 एकड़ रोज का चाहिए तो 15 3 45, 300 दिन इंडस्ट्री चलेगी। 15 3 45 4,500 एकड़ केवल एक व्यक्ति को चाहिए जिनको धागा बनाना है। तो डिमांड तो अनलिमिटेड। डिमांड तो सब है, और जैसे 2025 के अंदर आपका ये बंद कर देंगे पेड़ काटना, हाँ, वो खुश होगी आप। ये मोटी बात है। 2025 में सारे पेड़ अब पेड़ काटने बंद, केवल बैम्बू कटेंगे, जो बंद हो गए, बाकी पेड़ काटा तो जेल है आपको। और आपके घर में लगा हुआ पेड़ और आपने वो भी नहीं काट सकते, तो आप जेल सीधा, वो भी नहीं काट सकते। तो कोई एक्सक्यूज नहीं है उसके लिए। मुद्दा वही है अंकल। और मैं भी जब राजस्थान का मैंने विजिट किया ना, O2 एक्चुअल में अगर दिल की बात कहूँ तो मैं जहाँ रहता हूँ बड़वानी, वो निमाड़ बेल्ट है, जहाँ सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, पत्थर है, मतलब वो पूरे पहाड़ियों की श्रृंखला है। वहाँ पेड़ चले गए तो वो बन गए पत्थर, क्योंकि मिट्टी बह गई। अब वहाँ माइनिंग हो रही है और गिट्टी निकल रही है। माइनिंग राधा कुछ तो दो ना मैडम को खाने को, क्या क्या जूस अच्छा था, कुछ तो बहुत ज्यादा हो जाए। बनाने को ना बैठते हैं, उधर ही बैठते हैं। तो ठीक है, खाना किधर बन जाएगा राधा? अच्छा, लगाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं, आराम से। हाँ, राइस बनाना, तो ये वहाँ के साउथ है ना राइस। ये गड़बड़ है, ये डुप्लीकेट साउथ इंडियन है। ये पैदा हुए यूपी में, रहे मध्य प्रदेश में और काम किया पूरे हिंदुस्तान में, और चावल खाते नहीं है साउथ इंडियन। अब मैच ही में तो समझ नहीं आता कैसा है मैच, कैसा है। अपने अपने सर है, अपने यहाँ पे अभी अपने जो प्लान है, हम 1400 बीघा में प्लान चालू कर देंगे ओनरशिप। ठीक ठीक है,
हमारे पास साल भर का वक्त है। ओके अभी 2 महीना हम पूरा सर्वे करके देखेंगे आपको कुंडा लगाना है, क्या लगाना है, ये करना है, वो तो साइट पे जाकर उस साइड पे How much जाएंगे। land you have? हाँ? कितना land है आपके 1400 बीघा। एकड़ 1000 एकड़। 1000 एकड़, ठीक है। पास? पानी की अवेलेबिलिटी ये लोकेशन अपना बीकानेर तरफ ही है बीकानेर। बिकॉज ये अपना बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट रहेगा। मैं आपको ये बता हाँ। दूँ, आपकी जो सोच है हाँ, टुवर्ड्स बैम्बू, मतलब कैसे जागी, मुझे वो उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री तो नहीं पता, बट सोच बहुत अच्छी है। और राजस्थान में क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ अ ग्रीन बेल्ट 1000 एकड़ जो है कम लैंड नहीं होती, बहुत ज़्यादा land अच्छा, है। शुरुआत के लिए बहुत ही अच्छा है। गुड Pocket. पोर्शन पॉकेट जिसमें कि हम ग्रीन कवर बना के हाँ। we can send across a storyline to not only our country, across the globe. हाँ, और मैडम यहाँ पे क्या है सर, बीकानेर से 10 किलोमीटर रोड पे है। ओके। बीकानेर बहुत टूरिस्ट जाते हैं, हाँ बिल्कुल। बीकानेर जाते हैं, फिर जैसलमेर जाते हैं। हमारे रोड जाते हैं, अपना रेट आता है बीच में। आपका तो हर बंदा वहाँ वहाँ रुक के पे जाना चाहिए। बीकानेर में जो टूरिस्ट जाते हैं, हाँ। जैसे मैंने बहुत इन एंड आउट देखा बेटा बीकानेर, प्याज काटना था ना। सब कुछ रेडी है अंकल। उसमें तो उन्होंने छोटे छोटे पॉकेट्स बना रखे हैं टूरिज्म के लिए। कुछ भी नहीं, छोटा सा आइलैंड जैसा दिखाएंगे। वो बहुत बैकलॉग छोटा जो सा। अपना डैम वाटर जो आता है, पानी बैक वाटर कलेक्ट होता है, उसके में एक छोटा सा टापू कहीं पे है। सिर्फ आपकी टेबल कुर्सी वो लेके जाएंगे। 5 स्टार जो लक्ष्मी निवास, मैं आपको बात कर रही हूँ, नरेंद्र निवास या लक्ष्मी निवास पैलेस, हाँ, हाँ, इन सब की बात कर रही हूँ। ये पूरे राजे रजवाड़ों के सम्मानित हैं। हाँ। टेबल कुर्सी उठा के गाड़ी में डालेंगे, सारा सामान लेके जाएंगे। आप 10 लोगों के लिए वहाँ पे एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं और उसके जबरदस्त चार्जेस हैं। बहुत सारा। जस्ट की टूरिस्ट आए हैं, उसको आपने दिखा दिया है, चांदनी रात है, यहाँ पे बड़ी हरियाली है, यहाँ थोड़ा पानी है, आप यहाँ बैठिए, गाना वाना लगा दिया, आप अपना इवनिंग एंजॉय करिए। और 11-12 जब आपको खत्म है, हम आपको वापस लाके होटल में ड्रॉप। Correct. आई एम जस्ट टेलिंग यू वन स्मॉल एस्पेक्ट। हाँ, ऐसे देयर आर सो मेनी थिंग्स, इफ वी डेवलप दिस ग्रीनरी, व्हाट ऑल वी कैन नॉट डू। होना है सब ग्रीनरी के अंदर। हाँ, जैसे ऑक्सिजन पार्क जो है, बैम्बू प्लांटेशन ही क्यों, हाँ। तो जो एक्टिविटी होगी सब हरियाली के अंदर हो गया। एक बार व्यक्ति उस हरियाली के अंदर गया तो बाहर की दुनिया गायब। आप प्राणी संरक्षण को आपको करने की जरूरत नहीं, आप ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक आपको पानी की जो क्वांटिटी है, जो ग्राउंड वाटर टेबल है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत ऑटोमेटिकली होगा। मैंने आपको भेजा था सब। हाँ। वो आपने ओके कहा। डिटेल भेजी थी आप। मैं रात में आया। भैया के सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर आगे की एक्टिविटीज में मैं एक थोड़ा समय लेकर के फिर विजिट करने आता हूँ, फिर 2-3 दिन निकाल कर केवल लैंड विजिट करेंगे। हाँ, लैंड सर्वे जरूरी है करना है। तो मेरा अपना क्या है, मैं प्लांटेशन मेरे को इमीडिएट कर देना है वहाँ पर। बिल्कुल। अभी ना, अभी क्या सर्दी आएगी, हाँ। अभी मार्च तक कोई टेंशन नहीं है। मार्च तक उजड़े पकड़ लेंगे, अप्रैल में गर्मी चालू हो जाती है ना। फिर थोड़ा टेम्परेचर का थोड़ा इशू रहेगा, टेम्परेचर कितना ज़्यादा क्या। अपने साथ कितने पौधे बना लेते हैं? अपनी लैब की कैपेसिटी 3 करोड़ पौधे बनाने की पर ईयर की। 3 करोड़ 3 करोड़ प्लांट एक साल के। 1 साल में। हाँ, 20 CR का लैब है, इंडिया में टॉप 3 में रिकग्निशन है। अब अपना जो अभी पौधा है, एक मान लो मैंने कोई बम्बू का कुंडा लिया, पौधा कितने का पड़ता है? जो राइजोम वाला पौधा है वो 50 रुपये का आएगा प्लस ट्रांसपोर्ट है, हाँ, और जो छोटा पौधा आएगा वो 36 रुपये का है प्लस ट्रांसपोर्ट है। हाँ। वो तो एक हम्म, एक एकड़ में कितना पौधे समझो आप? 500 के ऊपर नीचे। हाँ। फील्ड पर जाकर देखेंगे ना, तो अब जैसे आपकी 1000 एकड़ जमीन है, तो उसमें कोई सा पोर्शन अगर डल वाला है जिसमें उठाव कम मिलेगा तो उसमें 600-650 लगाएंगे। कोई सा पोर्शन ऐसा मिला जिसमें रेत के अलावा मिट्टी का परसेंट ज़्यादा है, प्लांट का उठाव ज़्यादा मिलेगा, वो देखने से पता चलेगा, लैब टेस्ट है, तो उसमें 450-500 पौधे लगाएंगे एक एकड़ में। क्योंकि हम अभी पौधे ज़्यादा लगा देंगे तो होगा क्या कि शुरुआत के 7-8 साल का जो आउटपुट है वो ज़्यादा आएगा। पौधे कम लगाए तो जगह बच जाएगी और हमें आउटपुट मिलेगा 10वें साल से एक जैसा मिलेगा। 8-10 साल के बाद आपने जहाँ कम पौधा लगाया, जहाँ ज़्यादा पौधा लगाया, आउटपुट एक जैसा। लेकिन उसके पहले जब वो कैनोपी भर रहा है, जब तक तो आपको पौधे की संख्या से माल मिलेगा। वो साइट विजिट के बाद में, साइट सर्वे के बाद ही पता चलेगा। इसमें 7
7 वर्टिकल के अलावा नए नए वर्टिकल जुड़ रहे हैं। मैं आपको क्लोजिंग करता हूँ, कंप्लीट क्लोजिंग बैठते हैं। एक बैम्बू प्लांटेशन, जो भी प्रक्रिया होगी बांस के खेत के अंदर होगी। दूसरा इंडस्ट्री आ गई एज ए O2 उद्यम। तीसरा O2 हाट, वहाँ से जो निकला वो वर्ल्ड वाइड बेचना। O2 हाट एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा हम पब्लिक के लिए क्या यूनिक चीज़ें दे सकते हैं, जैसे वाइसेनोमेटा है जो हर किसान की आवश्यकता है, जो हमारा पेटेंट प्रोग्राम है वो किसी के पास नहीं वर्ल्ड में। ऐसी चीज़ें केवल देंगे, जैसे हर कोई चीज़ नहीं बेचेंगे, जो यूनिक है केवल वो बेचेंगे। उसके अलावा चौथा ABC रिट्रीट, अद्वैतम बोधि चेतनम उसका हमने नाम दिया है। रिट्रीट मतलब रिसोर्ट, होटलिंग, थेरेपी, आयुर्वेदा, गुरुकुलम, मेडिटेशन, एक वेलनेस पूरा प्रोग्राम। उसमें भी 20-21 आयाम है, उसमें भी ABC रिट्रीट के अंदर 20-21 आयाम है कि हम किस जगह इसको ओपन कर रहे हैं, तो वहाँ पर कौन कौन से आयाम लेना है या सारे करना है। जैसे अभी हमारा रिसेंटली ओपन हो रहा है जो गंगा के तट पे है, तो उसमें हस्तिनापुर का वाटर स्पोर्ट्स ले रहे हैं, उसमें हॉर्स राइडिंग रखा है, उसमें मतलब ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि टुवर्ड्स वाटर के से रिलेटेड है। अब अभी हिंदुस्तान में मैं वो बात किया, सबसे बड़ा बम्बू पार्क कहाँ पे है? आजादपुर, कहीं नहीं है ना? मैं तो वही बोल रही हूँ, स्टोरी लाइट करता अब मैं एक उदाहरण बताऊँ। ये 1000 एकड़ का बैम्बू लगा है, समझना। एक कोने में 2 एकड़ में इंडस्ट्री है, ठीक है, वो अपना काम कर रही है। अब बीच में यहाँ आयुर्वेदा चल रहा है, यहाँ गुरुकुलम है, और आपको 1000 एकड़ में उस बैम्बू के अंदर हॉर्स राइडिंग कराई जा रही है। आपकी थ्रेड कैसे हो रही है? आप बड़वानी आइए, एक विजिट आपको करना है बड़वानी का। जो बैम्बू का हमारा एक है, उसमें आप बस 5 मिनट रुकिए, खुद ही आप ब्रीदिंग चेंज होती है, मतलब ब्रीदिंग चेंज होती है। मैं जबलपुर में ना बात पार्टी जी के काम में था, बात तो 35 डिग्री टेम्परेचर, अंदर 22 डिग्री। और जो बाहर के अंदर जो 35% ज़्यादा ऑक्सीजन देता है ना, तो आपकी ब्रीदिंग चेंज होती है। मतलब एक तो आपकी सांसें चल रही है, मतलब आप सांस ले रहे हो, और एक बैम्बू की साइड पर अंदर रहते हो तो होता है आप ले नहीं रहे हो। हाँ। और शांत, एकदम क्योंकि जो नेचुरल आपको ऑक्सीजन चाहिए वो है। और बैम्बू पत्ते तो ठीक है, उसकी जो हड्डी है वो भी हरी है, तो वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है, केवल पत्तों से नहीं सोखता है। अदर प्लांट जो है वो पत्तों से सोखता है केवल, और बैम्बू पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। और आपको ऑक्सीजन देता है। ABC रिट्रीट के कई सारे वर्टिकल हैं। ये इसलिए है कि हम बैम्बू तो प्लांटेशन कर ही दिए हैं ना, अब वहाँ जगह तो हमें मिल गई, एक हिल स्टेशन तो मिल गया, उसमें एडिशनल प्रोग्राम डाल दिया। वर्ल्ड वाइड हमारे अभी 21 प्रोग्राम आ रहे हैं, उसमें 22वें नंबर पे हमने अगर डाला कि राजस्थान में X जगह पर भी हम ऑक्सीजन पार्क हैं, ठीक है, वो तो इंटरनेशनल टूरिस्ट विजिट करेंगे, बुकिंग करेंगे, सब आएंगे, हमें किसी को कहने नहीं जाना है। वो O2 अपना काम कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है। अब किसी को अमेरिका में कुटी प्राइवेसी कराना है तो वर्ल्ड में कोई नहीं करता है, केवल 2 व्यक्ति हैं। तीसरे हम ऑक्सीजन पार्क वाले रहेंगे। कुटी प्राइवेसी मतलब कि आप आपकी एज कितनी है अभी? 58-60, ठीक है। अब आपका हम पूरा बॉडी चेकअप और डेटा और सब कराएंगे, जैसे ये झुर्रियाँ वगैरह दिखती है ना, हाथ की ये जो झुर्रियाँ दिख रही है, ये फोटो सेशन में, प्लस फिजिकल डिजिटल सारा का सारा आपका एनालिसिस होने के बाद जो रिपोर्ट आएगी मेडिकल पैरामीटर के बाद, और उसके बाद कुटी प्राइवेसी होगा। वो मेडिकल पैरामीटर आने के बाद पता चलेगा कि आपको कितने दिन की कुटी प्राइवेसी का करी जाए, 7 दिन, 8 दिन, 21 दिन, कितने दिन की। उसके बाद में फिर आपका चेकअप होगा और आप बोलोगे कि मेरी उम्र इतने साल कम हो गई है। वो वर्ल्ड में कोई नहीं करता। Your look will say, your organs will say, the glow on your face will say, body will say. फीलिंग, दिखना, आपका वर्किंग स्टाइल में महसूस होना कि कितना कम हुआ है, ये आयुर्वेदा का यूनिकनेस है जो कोई कर नहीं रहा है। अब हम हिंदुस्तान को केवल टच नहीं कर रहे हैं, या राजस्थान में हमने बीकानेर में बना दिया तो केवल राजस्थान के क्लाइंट आएंगे, नहीं, हम पूरे विश्व को टच कर रहे हैं कि ये यूनिक चीज विश्व में कहीं नहीं है, और हम पूरा मार्केट हम विश्व को मानते हैं। तो वहां से किसी एक को कुटी प्रवेशिका करनी है तो आपकी 5 साल उम्र कम करनी, तो उसका 5 लाख रुपए चार्जेस है।
उतने दिन हम आपको ट्रीट करेंगे, वहाँ सहेजेंगे समोसेंगे, हम्म। और वो होगा बैम्बू प्लांटेशन के अंदर, वहाँ पर कोटड़ी के अंदर, कोटड़ी या अपनी भाषा में क्या है। अभी बैंगलोर में जिंदल वाला है, वो 7 दिन में 5 लाख में लेते हैं, 6 महीने की वेटिंग है। अब यही तो बात है ना। क्या है वहाँ पे? हाँ, वो ये ट्रीटमेंट करते हैं, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट है आपको। हाँ, आओ। ये बातें छोटी छोटी सी हैं, लेकिन ये काफी साइजेबल जाने वाली तो है। उसमें साहब आज आपने बुकिंग किया तो आपको 6 महीना लगेगा। यस यस, थैंक यू।